त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में किस तरह के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के में मैंने कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ जो है कोणों पर आधारित प्रश्न। हमारे यहाँ सबसे टाइप 1 हमारा होगा, आप सभी ध्यान से देखेंगे, हमारा जो टाइप 1 होगा कोणों पर आधारित प्रश्न होगा। कोणों पर आधारित प्रश्न होगा। कोणों पर आधारित प्रश्न हम यहाँ बात करेंगे आप सबसे, जिससे हमारी दी हुई आपके टेलीग्राम ग्रुप में हमारी ये दी हुई बुकलेट होगी। तो उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। दिया है हमारे सामने कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा का मान देखेंगे। प्यारे दोस्तों, इसका मान पूछा हुआ है हमसे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर 1/√2 और तीसरा ऑप्शन है 3/2 और चौथा ऑप्शन है b जो वैल्यू है -1/2। अब हमें ये बताना होगा कि हमारा इसका आंसर कौन सा होगा। तो आइए मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे हम जानेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दी है आपके सामने 1/√2। इसका मतलब ये हुआ, हम ये जाने कि ये जो 1/√2 दिया हुआ है वो साइन में कितने अंश का, कितने डिग्री का मान ये होता है। तो देखिए ये होता है साइन 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का अगर मान निकालेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर आप कैसे जान गए कि यहाँ पे साइन 45 ही है 1/√2 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए ये हमारा हेड है, ये है, तो इसे हमने मानक दिया हुआ है 0 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ये है 45, ये है 60 और ये है दोस्तों 90 डिग्री। तो देखिए हमारा नियम क्या है यहाँ पर कि हमारा नियम यहाँ पर क्या है, कैसे जानेंगे ये हम लोग इस नियम को निकाल रहे हैं। तो इसकी वीडियो कहीं ना कहीं मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा दोस्तों, कैसे आप ये जानेंगे। इस वीडियो को मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, देखेंगे। तो थीटा बराबर 45 डिग्री यहाँ पे हुआ, तो थीटा का मान निकल गया। अब यही थीटा की जो वैल्यू होती है वो इसमें हम पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। आइए देखते हैं कैसे आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब ध्यान से आप सभी देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का 3 है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारे यहाँ दिया हुआ है 45 माइनस 4 साइन थीटा की जगह साइन और थीटा की जगह दिया हुआ है 45 और यहाँ पे हो गया cos 45। अब जब ध्यान से आप देखेंगे साइन 45 की वैल्यू अभी चूंकि मैंने आपको यहाँ बताई है 1/√2 होती है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे 1/√2 है और इसका कह रहा है स्क्वायर कर दिया हमने, -4
अब यहाँ पे 1/√2 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे और इनटू यहाँ ऑलरेडी 1/√2 है ही है। तो देखेंगे जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/√4 आएगा और 1 का तो 1 ही होता है, √4 जो होता है उसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 और माइनस ये देखेंगे 1/√2 का 3 टाइम करेंगे तो 1/√2 1/√2 1/√2 यानी 1/√8, तो 1/√8 और आपका नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 1/√8 और मल्टीप्लाई 1/√2, ठीक। अब इसको आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं यहाँ समझ पाए होंगे कैसे करना है, तो आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं आगे बता दूंगा आपको। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ आ जाइए आप लोग समझने के लिए कंसेप्ट को, तो देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ से हम लोग आ जाते हैं यहाँ से समझने के लिए। क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 3/2, यही देख लीजिए 3/2 यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 8 to the 16 यानी माइनस 4 मल्टीप्लाई रूट में 16 हो जाएगा। आप एक रूट और छोड़ दो 3/2 माइनस 4, 1/16 का क्या जाएगा 1/4 और देखेंगे आप ये 4 से 4 कट हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 यानी 3/2 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 का 3 रहेगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 में से 2 गया दोस्तों तो 1/2, यानी इसका आंसर जो है 1/2, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। सो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे कोणों पे आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कोणों पे आधारित प्रश्न। हम मान लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस कोणों पे आधारित प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, दिया है sin x इक्वल टू, क्वेश्चन है कि sin x इक्वल टू 1, तो कह रहा है कि tan 2x/3 का ध्यान देंगे तो tan 2x/3 का मान है ये 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लेंगे आप सभी, मैं बुलेट दे करके ऑप्शन आपको पहले बच्चों बता दूं कि पहले का है ए का आंसर है √3, बी का आंसर है 1/√3 और सी का आंसर है √3/3 और डी आंसर है -√3। तो ये हमारा प्रश्न है आपके सामने और इस प्रश्न को आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे आप सभी। देखिए सबसे पहले प्रश्न में हमें क्या दिया है, sin x की वैल्यू जो है वो क्या है 1 है, तो हम सबसे पहले ये जान लें, हमें तो यहाँ tan 2x/3 की वैल्यू बतानी है, यानी हमें यहाँ पे किस चीज की वैल्यू बतानी है tan 2x/3 की, तो कहीं ना कहीं हमें x की वैल्यू की जरूरत है, तो हम यहाँ से पहले x का मान निकालते हैं। आइए x का मान कब निकलेगा, जब हम ये जानेंगे कि 1 जो वैल्यू है वो sin की कितने की वैल्यू होती है, तो देखिए ये वैल्यू होती है sin 90 की, और जाहिर सी बात है यदि आप 10th और 12th के बच्चे हैं तो आप जो तैयारी आप कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में मान निकालना तो एकदम बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, यदि नहीं अच्छे से जानते होंगे तो हमारी एक हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप ये कोणों के मान जान सकें, आप वहां से ये मान निकालना जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखिए यहाँ पे x sin से sin खत्म हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 90 हो जाएगी, तो 90 जब हो जाएगी तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम वही मान रख देंगे, यानी 10 2 मल्टीप्लाई 90 और बाई 3। अब यहीं से इसे कट कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 0, यानी अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10
30 टू द 60 यानी होता है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट में 3। ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स आंसर। तो पहला ऑप्शन सही होगा। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी कोण के आधारित। हम कम से कम आपको दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे हर एक टाइप वाइज का, जिसमें आप अच्छे से बेहतर ढंग से हर एक टाइप की एक वीडियो में आपको बना के प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर। तो आइए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। कैसे जानेंगे हम लोग, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले भाई यहाँ पे कह रहा है हाँ, एक क्वेश्चन आप ये जानिए। कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू दिया है रूट में 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो tan A इक्वल टू दिया है रूट में 3, बट tan B इक्वल टू दिया है 1/√3। तो आपसे प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि tan में A प्लस B की जो वैल्यू होती है वो आपको बतानी है। और ये प्रश्न जो है पूछा नहीं है। देखेंगे A जो है पहला ऑप्शन बेटा इसका है -1, जो B ऑप्शन है 0, C ऑप्शन है 1 और D ऑप्शन है इनफाइनाइट। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। ध्यान से आप सब देखेंगे इन प्रश्नों को। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे tan A इक्वल टू है रूट में 3, ठीक। फिर दिया हुआ है tan B इक्वल टू है 1/√3। तो यहाँ प्रश्न है कि tan A प्लस B का बताना है आपको, tan A प्लस B का बताना है। तो देखिए tan A प्लस B का हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों कि tan A प्लस tan B बाई, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस पूछे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसा ही होता है। तो ये रहता है 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में फ्रेंड्स हम वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। आइए चेक करते हैं। tan A और इंटू tan B, यानी tan A की वैल्यू है √3 और इसकी है 1/√3 बटे 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई tan B की वैल्यू है √3। देखिए √3 से √3 नीचे कैंसिल हो जाता है। अब आप ध्यान देंगे ऊपर हमारी वैल्यू है रूट में 3 और प्लस 1/√3, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ऊपर वैल्यू हमारी सेम, हम इसलिए चूंकि हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे वैल्यू हमारी शून्य आती है, और जब किसी भी संख्या को हम शून्य से भाग देते हैं तो वो अनंत बार तक करती है, इनफाइनाइट। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते रहेंगे फ्रेंड्स। आपका प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, प्रश्न पूछ रहा है आपसे सबसे पहले कि ध्यान देंगे बेटा, कोणों के आधारित जो प्रश्न है कुछ थोड़े से अलग टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, उन प्रश्नों को भी जान लिया जाए। ध्यान देंगे, पूछता है आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न कुछ ऐसा पूछता है जिसका मान आपको मालूम हो, ठीक। तो यहाँ पर आपके लिए वैल्यू है, क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पर कि tan A का मान दिया हुआ है, tan A की वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि sin A प्लस cos A का स्क्वायर का मान बताना है आपको। तो ऑप्शन में है
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1/√2 और डी की वैल्यू कोई नहीं। देखिए आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि tan a वैल्यू दिया हुआ साइन पूछा हुआ है, तो कहीं न कहीं कैसे जानेंगे, यानी ये दिया हुआ है हमारे पास tan a = 1, हमें a की वैल्यू चाहिए, a की जब वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए होगी तो उसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, tan a का मान दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम ये होता है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। एक tan से खत्म हो गया, a की हमारा क्या मिला आंसर 45 डिग्री। तो देखिए आइए हम प्रश्न में पूछे हुए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो sin a और प्लस cos a यहाँ पर है और इसका स्क्वायर आपसे पूछा है। तो इसका स्क्वायर जब पूछा है तो देखिए अब ये थोड़ी ना यहाँ पर हम लोग a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो लेंथी हो जाएगा, हम तो बस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सॉरी बेटा, sin a की जगह पे हमारा 45 है, sin 45 प्लस cos 45, इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए sin 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हो बेटा आप कि 1/√2 जोड़ेंगे तो 2/√2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2/√2 का स्क्वायर। जब गुणा करेंगे आप 2 का हो जाएगा 4 और √2 का हो जाएगा √4 और √4 का बेटा होता है, देखिए इसको जब करेंगे तो रूट का 4 और 4 जो है 4 ये ऊपर और √4 का हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4। तो भैया देख लीजिए आप लोग 2 आंसर इसका आ जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे रहे कोणों पे आधारित प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले पार्ट 1 था आपके सामने ये, कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, अगले नए टाइप के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे लास्ट में एक चीज कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों ये वीडियो ये क्लास आपको मजेदार लगती है दोस्तों प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर पसंद आती है तो बेल आइकन पर प्रेस करिए, कमेंट में लिखिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन